दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। लगातार बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला उठाने का निर्णय लिया है। राजधानी में गुरुवार को कई नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर अब आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार का साफ कहना है कि अब जिम्मेदारी निभाने का समय है, न कि लापरवाही का। आज जो नियमों में सख्ती हो रही है, उनमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी बिना पीयूसी वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया। अगर वाहन के पास पीयूसी नहीं होगा तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस फैसले के लागू होते ही राजधानी के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से ही पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। सरकार ने इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली के 126 प्रमुख चेक पॉइंट्स और बॉर्डर इलाकों पर करीब 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ 37 विशेष वैन भी तैनात रहेंगी, जो लगातार निगरानी करेंगी। पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि बिना पीयूसी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तुरंत ही पहचान की जा सके। इसके अलावा दिल्ली के अंदर चलने वाले वाहन ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले गैर BS6 वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। गुरुवार से दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए सभी एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। कुल 78 से 80 टीमें अलग अलग बॉर्डर इलाकों में निगरानी करेंगी। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसके लिए गूगल मैप के साथ तालमेल की योजना पर काम किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नलों और रियल टाइम डेटा को जोड़कर जाम वाले इलाकों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 100 नए ट्रैफिक हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएं और वहां तुरंत समाधान लागू किया जाए। धूल और कचरे से होने वाले प्रदूषण पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। PWD ने सड़कों पर गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था शुरू की है। थर्ड पार्टी एजेंसियां सर्वे करेंगी और 72 घंटे के अंदर गड्ढों की मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एक स्वतंत्र एजेंसी साल भर सड़कों की स्थिति और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का ऑडिट भी करेगी। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को भी अनिवार्य कर दिया है। सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। हालांकि अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं, अग्निशमन विभाग और दिहाड़ी मजदूरों को इस नियम से छूट दी गई है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक के चलते प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों पर भी राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि ऐसे भारी वाहन धूल प्रदूषण को और बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें फिलहाल दिल्ली से दूर रखा जाएगा।